राजस्थान में पहली बार 20 सेवाओं की 24 भर्तियों के लिए समान पात्रता परीक्षा होगी। इसमें ग्रेजुएट लेवल की 12 और सीनियर सेकेंडरी लेवल की 8 सेवाएं शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए। हालांकि सीईटी कब से शुरू होगी ये अभी तय नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये परीक्षा करवाएगा, जिसमें पटवारी, एलडीसी क्लर्क, ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां शामिल हैं। ये परीक्षा ग्रेजुएट और सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए अलग अलग होगी। इसमें प्राप्त अंकों की वैधता अवधि 3 साल तक रहेगी। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। तो राजस्थान में 20 तरह की भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने जा रही है। नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए अब सीईटी इसी के नंबरों के आधार पर भरे जाएंगे सभी विभागों में खाली पद। सीईटी में आने वाले अंकों को किया जाएगा सार्वजनिक। परीक्षा की वैधता 3 साल के लिए रहेगी। अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद 3 साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर आवेदन कर सकेगा। परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी। जितनी बार चाहें उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी अंक सुधार के लिए बार बार सीईटी दे सकता है या अपने अधिकतम अंकों के आधार पर 3 साल तक आवेदन कर सकता है। सीईटी के लिए आयु और अन्य मापदंड के संबंध में राज्य में पहले से चल रहे आरक्षण नियम लागू होंगे। परीक्षा के लिए एक बार ही पंजीयन करना होगा। इसके बाद बार बार फीस देने सहित अन्य समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। 20 तरह की भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से 20 तरह की भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, 20 तरह की भर्तियां जो हैं उनके लिए एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल कही जा सकती है और जो बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं इन परीक्षाओं के लिए, लंबे समय से जिनको इंतजार था भर्तियों का, उनके लिए भी एक राहत की बात कही जा सकती है। 20 तरह की जो भर्तियां हैं उनके लिए जो है मात्र एक ही परीक्षा होगी। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में राज्य सरकार लगातार जो युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में कार्मिक विभाग ने कल एक अहम आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग के आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में करीब जी। 20 भर्तियों में जो सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल पर होनी थी, ऐसी भर्तियों की एक समान पात्रता परीक्षा ली जाएगी। हालांकि समान पात्रता परीक्षा को लेकर अभी कार्यक्रम जो है वो तय नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह के आदेश जारी किए हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो रोजगार की चाह में युवा जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि जो जितनी सरकारी भर्तियों की जो भर्ती परीक्षाएं होती थी उनमें खासी भीड़ देखी जाती थी। दूर दराज के लोग उसमें शामिल होते थे, लगातार अभ्यर्थियों की भीड़ देखी जाती थी। लेकिन अब जब समान पात्रता परीक्षा ली जाएगी, समान पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक तरह की एक प्रारंभिक परीक्षा जो है वो इन तमाम भर्तियां जो इस श्रेणी की शामिल होगी उनके लिए होगी। इस भर्ती परीक्षा में जितने अंक जो है अभ्यर्थी की ओर से अर्जित किए जाएंगे, उन अंकों के आधार पर ये माना जाएगा कि जिस विभाग की ओर से जिन भर्तियों के लेकर परीक्षा ली जाएगी वो मुख्य परीक्षा मानी जाएगी और इन्हीं भर्तियों के आधार पर जो अंक अर्जित किए जाएंगे वो मुख्य परीक्षा के जितने अंक जो विभाग को चाहिए होंगे उसी अंकों के आधार पर उन अभ्यर्थियों का चयन होगा। उसके बाद वे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार 3 वर्षों के लिए जो समान पात्रता परीक्षा के अंक जो अर्जित किए जाएंगे वो मान्य होंगे। इसमें ये भी छूट रहेगी कि अभ्यर्थी चाहे तो अपनी श्रेणी जो परसेंटेज है उसके सुधार के लिए बार बार ये परीक्षा दे सकेगा और सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो अंकों का उसका होगा वो उसमें मान्य होगा। अब 3 साल तक अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा अच्छे अंक अर्जित कर लिए जाते हैं तो इन जो 20 भर्तियां जो होगी इन भर्तियों में अभ्यर्थी शामिल हो सकेगा और केवल उसे इन्हीं अंकों के आधार पर जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।
इसके लिए अलग से कोई और परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालाँकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर केवल किसी भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन होना था, तो उसके लिए एक प्री एग्ज़ाम जो है वो ये माना जाएगा। तो ये एक अड़चन ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं में लगातार ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे थे, जो बिना तैयारी के परीक्षाओं में शामिल हो रहे थे, ऐसे अभ्यर्थी अब जो है पहली जो समान पात्रता परीक्षा होगी, उसी परीक्षा में वे बाहर हो जाएँगे। केवल ऐसे अभ्यर्थी जो सीरियस एग्ज़ाम के प्रति है, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, ऐसे अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। हालांकि इसी को लेकर जो है कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। साथ ही आदेशों में ये भी कहा गया है कि ऐसी तमाम भर्तियां जो अभी प्रक्रियाधीन है, जो प्रक्रिया में है, जिनकी प्रक्रिया चल रही है, इन भर्तियों में ये नियम जो है वो लागू नहीं होगा। आने वाले भर्तियों में नियम लागू होगा। जो भर्तियाँ जिनका कार्यक्रम को लेकर जल्द जो है जारी किया जा सकता है, वहीं समान